क्या आप जानते हैं कि फैलना प्रकृति का नियम है? जहां जीवन है वहां विस्तार है, जहां प्रेम है वहां प्रसार है, जहां चेतना है वहां कोई सीमा नहीं, और यही है ब्रह्म का सार। ब्रह्म यानी वो जो फैलता है, जो असीम है, जो रुकना नहीं जानता। तो आइए आज हम ओशो की वाणी में झांकते हैं, जहां वे हमें दिखाते हैं कि हमारी भटकाव भरी दुनिया में भी कैसे हम जागरूकता, दिशा और उद्देश्य भटकाव से बाहर आओ, फैलाओ। ये सिर्फ प्रवचन नहीं जीवन है, ये हर चीज जिसका तुम स्वागत करोगे वो फैलेगी। तुमने अपने भीतर चिंता को जगह दी, वह फैल गई। तुमने क्रोध को रोका नहीं, उसने तुम्हें पूरी तरह निगल लिया। तुमने मोह को छुआ, उसने तुम्हें बांध दिया। ब्रह्म का अर्थ ही है जो निरंतर फैलता है, और यही हिंदू चेतना का परम सत्य है। हमारा परमात्मा सीमित नहीं, वह अनंत है। वह एक बूंद में भी है और समुद्र में भी। वह तुम्हारी सांसों में भी है और इस आकाश में भी। लेकिन क्या तुम अपने जीवन में इस ब्रह्म को अनुभव कर पा रहे हो, या तुम हर दिन छोटी छोटी बातों में उलझते चले जा रहे हो? तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम कहां जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। मां बीमार थी, दवा लेने निकले थे, लेकिन रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, गाली दे दी, अपमान कर दिया, और तुम सब भूल गए। अब तुम घर लौटोगे और पाओगे कि मां जा चुकी है। अब पछतावा होगा, लेकिन क्या लाभ? छोटी छोटी बातें तुम्हें पूरी तरह घेर लेती है, तुम्हारा ध्यान खींच लेती है, तुम्हारा केंद्र छीन लेती है। तुम्हारा जीवन दिशा रहित हो गया है, एक्सीडेंटल हो गया है, सायोगिक। पानी की एक लहर आई, तुम बह गए। हवा चली, तुम उधर झुक गए। तुम्हारे पास कोई स्पष्ट गंतव्य नहीं है, कोई जीवन दृष्टि नहीं है, कोई भीतर का स्वर नहीं है जो मार्गदर्शन करे। दिशा दो जीवन को, वरना तुम बाजार हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारी नहीं हैं। दूसरे तय कर रहे हैं कि तुम क्या पढ़ो, क्या खरीदो, क्या सोचो। विश्वविद्यालय में एक युवा लड़का फॉर्म भर रहा था। पास खड़े दूसरे लड़के ने देखा और कहा, अरे तुम ये विषय क्यों ले रहे हो? अब सोचो, ये प्रश्न कैसा है? वो क्यों देख रहा है? क्या मेरे विषय से उसे कोई मतलब है? नहीं, लेकिन यही तो हो रहा है हमारे जीवन में। हम दूसरों की पसंद से प्रभावित हो जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं से दूर होते जा रहे हैं। दुकान पर गए थे कुछ लेने, लेकिन लौटे कुछ और लेकर। क्यों? क्योंकि दुकानदार कुशल था, या शायद सिर्फ खिड़की में रखी चीज चमकदार थी। अब मनोविज्ञान कहता है, रंग, आकार, ऊंचाई, शब्द, सब चीजें तुम्हें बहका सकती हैं, और तुम बहकते हो क्योंकि तुम चेतन नहीं हो। तुम्हारे निर्णय तुम नहीं ले रहे, तुम्हारे निर्णय विज्ञापन ले रहे हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स ले रही हैं। सचेत बनो, वरना तुम खरीदोगे जो तुम्हें चाहिए नहीं। एक किताब छप गई थी लेकिन बिकी नहीं। विशेषज्ञों ने कहा, नाम बदल दो। नाम बदला, किताब लाखों में बिकने लगी। नाम से, रंग से, डब्बे से हम प्रभावित होते हैं। भीतर क्या है ये कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम अंधे हैं, क्योंकि हम ठहर कर देखना भूल गए हैं, और इस अंधेपन में दुनिया हमें जैसे चाहे वैसे घुमा रही है। नए अर्थशास्त्र का नियम है, जहां पूर्ति है वहीं मांग बना दी जाएगी। बनाओ चीज, मांग खुद पैदा हो जाएगी। लोग पागल हैं और इस पागलपन में जी रहे हैं। बाजार का खेल और चेतना की क्रांति। जांच बनरसा नाम का लेखक जब नया था तो खुद ही किताबों की दुकानों पर जाकर पूछता, जांच बनरसा की किताब है? दुकानदार हैरान, कौन? तुम्हें पता नहीं जांच बनरसा कौन है? क्या खाक किताबों की दुकान चला रहे हो? यही चाल थी, जिज्ञासा पैदा करना, लोगों को भ्रमित करना। फिर उसने अपने दोस्तों से भी यही कहा, रास्ते में किताब की दुकान दिखे तो बस एक बार पूछ लेना, जांच बनरसा की किताब है क्या? और इस तरह बाजार में मांग पैदा हो गई। लोग उस किताब को खोजने लगे जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। ओशो कहते हैं, संसार बड़ा मूढ़ है, लेकिन तुम जागो। तुम्हें उसी मूढ़ता में बहना नहीं है, तुम्हें चुनाव करना है, सचेत होकर, जागरूक होकर। हर क्षण तुम या तो फैल सकते हो ब्रह्म की ओर, या सिकुड़ सकते हो भीड़ की ओर। जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। क्या तुम एक्सीडेंटल रहोगे या कॉन्शियस हो जाओगे? आज से एक नया संकल्प लो। अब से हर विचार, हर निर्णय तुम्हारा होगा, जागरूकता से भरा हुआ होगा। जागो, क्योंकि यही जीवन की क्रांति है। जागो, क्योंकि ब्रह्म तुम्हारे भीतर फैलना चाहता है। अगर ये शब्द आपके हृदय को छू गए हों
तो इसे दूसरों तक पहुंचाना आपका धर्म है। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल ट्यूब समरी को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी ही जीवन बदल देने वाली बातें, हर दिन, हर बार। याद रखिए, ब्रह्म वही है जो फैलता है और जागरूकता वही है जो तुम्हें खुद से मिला देती है। धन्यवाद।